हेलो मेरे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा की समितियाँ। सो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। सो डिस्कस करते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियां। नंबर 1 संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3 प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। नंबर 4 प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर 5 मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थीं। क मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी के अंडर थी। नंबर ख अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। नंबर ग उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। घ छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AV ठक्कर। ण उत्तम पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। ब्रिटिश सरकार के 3 जून 1947 के बयान का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह का पालन करके उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तानी राज्य के भूभाग का हिस्सा बन गए और नतीजतन इस क्षेत्र के जनजातीय इलाके इसी राज्य या शासन के अंतर्गत आ गए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप समिति को इसलिए भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। B शिवराव रीफ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स वॉल्यूम 3 पृष्ठ 681। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बुलाया गया तक आप याद रखिएगा। उप समिति के सदस्य थे खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल समद खां तथा मेहर चंद खन्ना। अध्यक्ष के बारे में जानकारी नहीं मिलती। अब आते हैं जो बड़ी समितियां हमने 5 कर ली थी और 5 के ये नीचे सब पार्ट थे क ख ग घ ढ, वो मैंने आपको बता दिए। अब आती है 6 उप समिति मतलब बड़ी समिति। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 7 राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। 8 संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आती है छोटी समितियाँ। ये 8 मैंने आपको बता दी है। अब छोटी समितियों के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति, मतलब प्रत्यायक बोलते हैं क्रेडेंशियल को हिंदी में, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 3 सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया। नंबर 4 कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। नंबर 5 राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 6 संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मामलंकर। नंबर 7 सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे।
नंबर 8 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। नंबर 9 संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। नंबर 10 भाषाई प्रांत आयोग SK डार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। नंबर 11 प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। नंबर 12 प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों मैंने आपको बड़ी समितियाँ बताई। बड़ी समितियाँ कितनी थी? 8। ये एज इट इज़ ऐसे ही याद करनी पड़ती है। और छोटी समितियाँ मैंने आपको बताई 13। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी थी। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष। नंबर 2 N गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 4 डॉक्टर KM मुंशी। नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 6 N माधव राव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। नंबर 7 TT कृष्णामचारी। इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। अब है संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा।
26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों, आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में भी ये फिनिश हो जाए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और कमेंट भी कर दें अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है गाइस, थैंक यू। आप सब अच्छे रहें।